लफ्यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ जाओ। आज बात कर रहा हूं सर मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की जहां पर हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट और रिवर्सल। ठीक है सर, एक स्टॉक है जहां पे बहुत अच्छा रिवर्सल हो रहा है और एक में हो रहा है बहुत अच्छा ब्रेकआउट। आपको ये बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली क्योंकि इनके फंडामेंटल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो फंडामेंटली अच्छे हैं, साथ में प्राइस एक्शन का जो पैटर्न बनना है वो बहुत शानदार बना है। ये हमारा सर डे 16 है। आप अगर लगातार देख रहे हो वीडियो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा डे 16 है। 15 वीडियोज़ में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ आपके लिए। तो भाई हमने क्या 15 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट करी हुई हैं और बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कैसे आप इन स्टॉक्स को निकालते हो। तो उसके लिए मैंने कल अपने सैटरडे संडे को मैंने स्पेशल वीडियो बनाया कि हाउ टू फाइंड द मल्टीबैगर स्टॉक्स, लेकिन बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड थे इसको देखने के लिए। ठीक है, तो भाई इसको देख लेना। आपको प्रॉपर वे में बता दिया कि कैसे मैं खुद screener.com से कैसे कौन से स्टॉक्स को फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को फाइंड आउट करता हूं और फिर कैसे प्राइस एक्शन के अंदर उसके अंदर उनको ढूंढता हूं। तो ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, स्पेशल वीडियो, इसको जरूर देखना। और अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है भैया, माइंडसेट हिला के रख देगा तुम्हारा। ठीक है, तुम्हें कैपिटल का इशू है, इस वीडियो को देख लो, तुम्हारे सारे कैपिटल के इशू से जितना भी डाउट है ना ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इन वीडियो को जरूर विजिट करना। ये मैंने वीकली एनालिसिस डाला था तो भाई इसको भी विजिट कर लेना। तो इन चीज़ों को जरूर देखो। फिर हम आते हैं, डे 14 हुआ था, यहाँ पे मैंने डे 15 के स्टॉक्स बताए थे, आज हमारा डे 16 है। ठीक है, तो आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना रखी है, इस प्लेलिस्ट पे चले जाना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आओगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पर मैंने आपके साथ में पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। ये देखो, ये है ना, तो इसको आप देख लेना, स्टॉक डेली एनालिसिस 9 PM। तो यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए उसका आप एक्सेल में शीट भी रखो, ताकि क्या है कि भाई उसको आप एनालिसिस कर सको टाइम टू टाइम कि भाई वहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आते हैं सर आज का एनालिसिस, आज का स्टॉक्स का एनालिसिस हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले एक कंपनी है जिसका नाम है ड्रीमफॉर्स सर्विसेज। ठीक है, ड्रीमफॉर्स सर्विसेज है। अब इसको हम लोग जो है आराम से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो देख लेते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस देख रहा हूँ इसका, तो सही देखो सर, इसकी मार्केट कैप बहुत छोटा है, तो स्मॉल कैप कंपनी देखा जाए तो करंट प्राइस 480 है, हाई इसका 582 है, लो 432 है। डिविडेंड दे रही है, तो इसका मतलब छोटी कंपनी है फिर भी डिविडेंड दे रही है, तो ये अच्छी बात है। डेट कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना। मैं 3-4 चीज़ों से देखता हूँ सर। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं देखो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कंपनी पे डेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं देख लेता हूँ जिस कंपनी पे डेट है। अब जैसे वोडाफोन आइडिया, डेट होने की वजह से प्रॉब्लम हो गई। बहुत सारी कंपनियां हैं जो परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, सेल्स अच्छा चल रहा है उसका, लेकिन उनके ऊपर डेट है, भारी डेट है, दिस इज द रीजन वो फेल हो रही है। ठीक है, ये चीजें आपको पकड़नी पड़ेंगी। देखो कोई भी कंपनी हो फेल कहाँ हो सकती है, 3 रीजन हो सकते हैं और कोई चौथा रीजन नहीं होता। पहला रीजन क्या है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, सेल्स ही नहीं हो रही। दूसरा रीजन क्या है, सेल्स हो रही है लेकिन क्या है, डेट कंपनी में बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट में चला जा रहा है सारा प्रॉफिट। ठीक है, और तीसरा रीजन होता है सेंटीमेंट्स कि भाई कंपनी का सेल्स अच्छी हो रही है, कंपनी के ऊपर कोई डेट भी नहीं है, लेकिन क्या है कोई सेंटीमेंट ही इस समय है जो खराब हुए पड़े हैं। तो ये सेंटीमेंट वाला जो रीजन होता है ना, ये कोई सस्टेनेबल रीजन नहीं होता। अभी 4-6 महीने के लिए वो बना हुआ है रीजन, उसके बाद चीजें सही होंगी, सेंटीमेंट्स ठीक होंगे, कंपनी क्या हो जाएगी, टर्न अराउंड हो जाएगी। तो ये चीजें ना आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। जुड़े रहो साथ के साथ, आपको मजा आएगा। मैं आपको डेफिनेटली प्रॉमिस कर सकता हूँ। उसके बाद देखो 3 चीजें मैंने आपको बताया क्या क्या मैं देखता हूँ। सबसे पहले डेट भाई ऐसी चीज है कि ज़्यादा है तो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कंपनी पे डेट नहीं है। दूसरा, प्रॉफिट ग्रोथ भी सही है, कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। ठीक है सर, उसके बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग मैं देखता हूँ। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर मेरे पास 55% से ज़्यादा है, प्लस में प्रोमोटर्स ने क्या है कोई प्लेजिंग नहीं कर रखी। देख लो सर, कोई प्लेजिंग नहीं है, प्रोमोटर्स ने कोई प्लेजिंग नहीं कर रखी। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 55% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये मैं देख लेता हूँ, ये भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मैंने अपना क्लियर आपको बता दिया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, मुझे इससे मतलब नहीं है, ROE से मतलब नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी से मैं नहीं ज़्यादा जज करता कंपनी को, मैं ज़्यादा जज करता हूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे। ठीक है सर, जितनी भी कैपिटल है, चाहे वो स्टॉक होल्डर्स की है, चाहे वो आपके कंपनी की है, चाहे उसने कहीं से डेट ले रखा है उसकी है, सब कुछ मिला के कंपनी ने कितना परसेंटेज रिटर्न दिया, 46% रिटर्न। भाई इस मतलब ये है बहुत तगड़ा रिटर्न। 46% का रिटर्न अच्छा है, सच में अच्छा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया बात है। तो ये बहुत अच्छा है। तो ये फंडामेंटल कंपनी देख रही है, अच्छी है। ठीक है, कहीं भी इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। 13.8 का EPS भी अच्छा है। स्टॉक का पी थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा है। तो पी जो है 35 है, और इंडस्ट्री का पी अगर मैं देखूँ, ठीक है, इंडस्ट्री का पी 33.7 है, 34 के आसपास है। पापा क्या कह रहे थे? तो आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में देखो, प्रोस बहुत सारे हैं, कॉन्स बिल्कुल बहुत कम है। मतलब इसका एक ही चीज़ है कि बुक वैल्यू जो है ना वो 10 टाइम्स पर है। ठीक है, जो इसकी बुक वैल्यू चल रही है वो थोड़ी ज़्यादा है, कम है सॉरी। तो ये 10 टाइम्स है। ठीक है, करंट प्राइस जो है इसकी, तो ये थोड़ा सा ये एक नेगेटिव है, हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है ये। ठीक है, अब देखो कई स्टॉक ऐसे होते हैं
जो अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी बात होती है, कहीं ना कहीं वो स्टॉक में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक बड़ा मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी हो रही होती है। तो भाई ठीक है, अब आते हैं सर देखने वाली बात जो है पी, जो इंडस्ट्री के पी थे उनको देख लेते हैं एक बार। ये जो है आपका CDSL राइट्स, इस सबसे देखूं तो इसका इंडस्ट्री का जो पी है वो 31 है और ये 34 पे है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा या ओवर वैल्यू स्टॉक नहीं दिख रहा कि भाई स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है सर। फंडामेंटल सच्चे हैं, कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं इसका प्रॉफिट वगैरह कैसा है। तो प्रॉफिट वगैरह देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं इसका प्रॉफिट देख रहा हूँ, ठीक है सर, यहाँ से देखूँ तो इसका प्रॉफिट देखो 16 करोड़ था, ठीक है। पहले तो नेगेटिव ही था, यहाँ पे 2021 में नेगेटिव था, वहाँ से बढ़ के 16 करोड़ हुआ, फिर हुआ 73 करोड़, फिर 69 करोड़, फिर 73 करोड़। तो अभी देख रहे हो लास्ट 3 ईयर से प्रॉफिट एक जगह पे जाके रुक गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो एक लेवल पे आके रुका हुआ है। सेल्स अच्छी हो रही है, सेल्स में कोई कमी नहीं है, सेल्स का आंकड़ा बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक चीज़, देखो सेल्स कितनी है 2021 में 106 करोड़ की हुई, 282 करोड़ की, 773 करोड़ की, 1135 करोड़ की, और अब इस ईयर में भी 1189 की हुई है, ठीक है। एक्सपेंसेस हैं इस समय इस कंपनी के पास, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। बाकी कंपनी कहीं ना कहीं सही दिख रही है आपके पास, बढ़िया प्रॉफिट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है कि भाई बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा है, ठीक है सर। यहाँ पे अगर मैं देखूँ FIS और DIS की पोजीशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आंकड़ा, वो देखने वाला ये है कि सर इसकी पोजीशन जो ईयरली देख लें, हाँ ईयरली देख लेते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे 11.16% थी, यहाँ पर इन्होंने कम कर दिया और अब इन्होंने और कम कर दिया। तो FIS ने नो डाउट यहाँ पे अपना स्टेक कम किया है। हमारे जो प्रमोटर्स हैं उनकी अच्छा खासा स्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ है, DIS ने अपनी स्टेक को बना के रखा हुआ है, ठीक है, 9.30% के आसपास ही है। तो DIS जो है वो अच्छे खासे इन्वेस्टेड हैं। FIS ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है, प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है। तो पूरा फंडामेंटल मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अब आते हैं सर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पर, जो कि है इसका प्राइस एक्शन। अगर अब मैं इसका प्राइस एक्शन देखूं तो प्राइस एक्शन देखने के बाद सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ होगी, कंपनी स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हुई, यहाँ से IPO आया, पूरा इसने एक यू पैटर्न बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया अपनी कंपनी ने, और फिर उसके बाद ये रॉकेट बन गई। रॉकेट बनने के बाद यहाँ पे इसने एक जो है पीक बनाया, ऑल टाइम हाई बनाया लगभग 800 के पास में, ठीक है सर, 800 के पास में अपना पीक बनाया। वहाँ से एकदम से शार्प फॉल आया, एकदम से यहाँ से ऊपर जाके एक शार्प फॉल नीचे का आया। अब कंपनी ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन जो है कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे अच्छा खासा टाइम इसने स्पेंड कर दिया है। यहाँ पे ये क्या है, कंपनी IPO जहाँ पे आया था उसी प्राइस पे आके सपोर्ट ले रही है। इधर से ही क्या है, पहले ही सपोर्ट था, यहीं से ब्रेकआउट आया था। तो क्या है, ये पहले एक रजिस्टेंस हुआ करता था, देखो समझ लो, पहले यहाँ पे एक रजिस्टेंस हुआ करता था, जो कि अब जाके एक रीटेस्ट हुआ है, ठीक है। अब जाके रीटेस्टिंग हो रही है। रीटेस्टिंग होने वक्त भी क्या है, ये बिल्कुल अपने नीचे स्तर पे, बहुत ही नीचे लेवल पे आ चुका है। अगर मैं इसका मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ ना आपको, तो यहाँ पे बहुत प्यारा आपका डबल बॉटम बन रहा है। देखो भाई, इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, बहुत प्यारा डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है। ये जब मैं एनालिसिस कर रहा था ना, मुझे खुद को मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी वाइब आई थी इससे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर बोल दूँ, ये कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। 10 में से 9 लोग जो हैं वो यहाँ पे लॉस करते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है सर। एक लोग ये जो % प्रॉफिट बनाते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कोई मेरे कहने पर कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्टेड नहीं करना। मैं पहले बहुत बार गलत हुआ हूँ, आगे भी गलत हो सकता हूँ। तो मेरा पर्पस आपको सिखाना है। यहाँ पे आपको सीखना कहाँ पे, यहाँ पे आपको लर्निंग पर फोकस करना है और कोई चीज़ पे फोकस नहीं करना, ठीक है सर, ये ध्यान रखना। यहाँ पे अब मैं देखूँ आपको सामने, तो ये ट्रेंड लाइन लगाई मैंने, तो यहाँ पे एक क्लियर देखो प्यारा सा हमारा डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो आप अगर देखोगे तो ये प्यारा सा आपका हैमर पैटर्न बना, देखो ये देखो, ये बहुत प्यारा हैमर पैटर्न बना हुआ है, इधर भी हैमर पैटर्न बना हुआ था। तो दो हैमर पैटर्न्स ने यहाँ पे बनाए हैं। देखो इस जगह पे एक पर्टिकुलर अच्छे खासे सपोर्ट पर एक अच्छा खासा हैमर पैटर्न का बनना, ठीक है सर। ये देखो अच्छा खासा फॉल हो चुका है, प्रॉपर वे में रिट्रेस हुआ था, फिर दोबारा नीचे आया, यहाँ पे हैमर पैटर्न बने। बहुत हाई चांस है कि यहाँ से रिकवर करता है तो अपने ऑल टाइम हाई तक, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट डबल होने की पॉसिबिलिटी रखता है। अभी इस समय 480 के आसपास है, ठीक है सर, 480 के आसपास है इस समय पे, और यहाँ से कोशिश कर सकता है कि ऊपर की साइड जाए और एक बड़ा मूव आने वाले समय में दिखा सकता है, ठीक है। अगेन मैं आपको क्लियर डिस्क्लेमर दे दूँ, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है, मान के चलो यूँ करके, तो इसके बाद और बड़ा मूव हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर पाएंगे। छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें आएगा, कौन सा लेवल है, 600 के आसपास, ठीक है सर। 600 के आसपास हमें छोटा सा रेजिस्टेंस देखेगा, उसके बाद मार्केट के अंदर और तगड़ा मूवमेंट आ सकता है। आज के दूसरे स्टॉक की बात करता हूँ, वो है सर 5 पैसा लिमिटेड। तो सर ये है 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड,
तो ये यहाँ पे मैं आपको इसको एनालिसिस करके दिखाता हूँ कैसे हो सकता है, क्या है पॉसिबिलिटी। पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो देख लेते हैं। तो इस कंपनी का फंडामेंटल अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले मार्केट कैप बहुत छोटा है, छोटी सी कंपनी है, 1650 करोड़ की, करंट प्राइस 529 है, बुक वैल्यू 173 है, ठीक है सर। हाई इसका 759 का, लो 404 का। कंपनी को डिविडेंड नहीं देती, फेस वैल्यू है 10 की, ठीक है सर। डेट बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है, 0.6% है, ठीक है, लेकिन डेट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो, लेकिन बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ 13.9% की है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखूँ तो 32.8 है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। यहाँ पर प्रोमोटर्स ने प्लेजिंग बिल्कुल नहीं कर रखी, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ROC जो है 12.9% है, तो ये ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ये 20 से ऊपर होता है तो मैं बोलता हूँ हाँ ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ ये 20 से ऊपर वाली कंपनियाँ हम जो है सेलेक्टेड करें। तो 20 से ऊपर नहीं है, 12.9% है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। स्टॉक का PE अगर मैं देखूँ 28.8 है, तो ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है, ये अंडर वैल्यू स्टॉक है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं दिख रहा, ठीक है सर। इंडस्ट्री के PE 16.1 है, तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा। EPS 18.5 है, तो ये पूरा मैंने आपके साथ बताया। ROCE जो है वो 10.3% है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। कंपनी कहीं ना कहीं फंडामेंटली ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल्स नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है। अगर मैं नीचे आके देखूँ इसके पीयर्स के बारे में थोड़ा सा देखें हम लोग, तो पीयर्स अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इसका 5 पैसा लिमिटेड 28.78 है, कमोडिटी स्टॉक ब्रोकर्स की जो है वो है, ये इंडस्ट्री से आती है, सेक्टर से आती है। तो यहाँ पे देखूँ तो 5 पैसा लिमिटेड का जो देखा जाए तो यहाँ पे PE जो है ना वो बहुत ज़्यादा और कम भी दोनों ही नहीं है, ठीक है सर। यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल है इसका 16 है, ICICI सिक्योरिटी का 13.8 है, एंजल वन का 19 है, तो इसी के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा ओवर वैल्यू तो नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हल्का सा इंडस्ट्री के कंपेयर में थोड़ा सा ओवर वैल्यू है। यहाँ पे देखो पिक्चर क्लियर हो रही है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं सर FIS DIS के डेटा एनालिसिस जो है देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग पहले ये देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट लॉस कैसा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉफिट देखो 10 करोड़ 48 करोड़, ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं पूरा प्रॉफिट। यहाँ से कंपनी लॉस में थी, ठीक है सर। ये लगभग 2016 से लेके और लगभग 2020 तक कंपनी जो है नेगेटिव थी। ये देख लो, ये 5 साल लगभग ऑलमोस्ट, हाँ 5 ईयर्स कंपनी जो है नेगेटिव थी। फिर प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ 17 करोड़, 15 करोड़ हुआ, 43 करोड़ हुआ, 52 करोड़ हुआ, 57 करोड़ हुआ। मतलब कंपनी के अंदर क्लियर एक टर्न अराउंड दिखा है। जहाँ ये पहले नेगेटिव हुआ करती थी वहाँ पे ये प्रॉफिट में हो गई और पॉजिटिवली ट्रेड करने लग गई अच्छे प्रॉफिट के साथ में, ठीक है। तो ये कंपनी के अंदर टर्न अराउंड हो चुका है, मतलब कंपनी को प्रॉफिट करना आता है, कंपनी के मैनेजमेंट को आता है कि प्रॉफिट कैसे करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो देखो FIS की होल्डिंग तगड़ी है, 19.83, फिर 19 है, 18, 17, फिर इधर बढ़ा दिया इन्होंने 24, फिर 23.8 कर दिया, और आज की डेट में देखूँ तो 22.7 है। प्लेजिंग देखूँ, प्रोमोटर्स देखूँ तो प्रोमोटर्स की भी होल्डिंग अच्छी खासी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। DIS की होल्डिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन अब इन्होंने 0.25% कर दी है, पहले बिल्कुल ही नहीं थी, यहाँ पर देख पा रहे होगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं थी, अब इन्होंने बढ़ा दी है। तो कहीं ना कहीं कंपनीज के जो है इसमें FIs जो है वो इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, DIS ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। प्रोमोटर्स के पास भी ठीक ठाक स्टेक है जो कि प्लेज नहीं हुआ, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं सर कंपनी का जो मेन चीज़ है वो है प्राइस एक्शन, तो वो हम प्राइस एक्शन भी समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जो पिक्चर बन रही है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये पूरा आपका सपोर्ट है, देख लो सर, यहाँ पे ये आपका सपोर्ट दिख रहा होगा, ठीक है सर। इस सपोर्ट से कंपनी स्टार्ट हुई थी, उसके बाद यहाँ पे जाके, ठीक है सर, इस एरिया पे जाके हमने एक रजिस्टेंस जो है लिया है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था कंपनी का गेम, IPO आया, यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, स्टेज 2 पे चले गए एक तरह से हम लोग। फिर थोड़ा सा यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इसको हमने एक सपोर्ट बना दिया। सपोर्ट बनाने के बाद इसको तोड़ा हमने, यहाँ पे ये रजिस्टेंस है, ये हमारा अगेन एक सपोर्ट था, अगेन रजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके इसको वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं। देखो दोबारा समझाता हूँ, यहाँ से हमने गेम शुरू हुआ, ये हमारा रजिस्टेंस बन गया था, ठीक है सर। ये हमारा फर्स्ट रजिस्टेंस है कंपनी का, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ रजिस्टेंस का, ऊपर गए, यहाँ हुआ रीटेस्ट। तो मैं बार बार बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीटेस्ट होना, ठीक है। कंपनी फिर ऊपर गई, यहाँ पे बनाया हमारा R2 रजिस्टेंस 2 बनाया, यहाँ पे क्या हुआ, वापस आए नीचे, जो हमारा पहला रजिस्टेंस था उसका एक बार यहाँ पे रीटेस्ट हुआ था, यहाँ अगेन रीटेस्ट हुआ, यहाँ अगेन रीटेस्ट हुआ, ठीक है सर। 3 बार रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, उसके बाद वापस ऊपर गए, यहाँ ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद अब R2 का क्या हो रहा है, देखो R2 का क्या हो रहा है, समझो बात को। यहाँ पे क्या हुआ था, रीटेस्ट हुआ था, सेम सिचुएशन बन रही, सेम टू सेम। यहाँ पे भी क्या हुआ है, रीटेस्ट। इट कैन पॉसिबल कि अच्छे खासा ऊपर चला जाए, फिर एक बार वापस नीचे आए, ठीक है। तो ये अपना क्लियर आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। ये मैं मंथली चार्ट पे आपको देख के बता रहा हूँ। एक बार अब मैं वीकली टाइम फ्रेम निकालता हूँ उसका, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा, एक डबल बॉटम भी बनना है एक तरह से, क्लियर देखो यहाँ पे एक डबल बॉटम बनना है, प्यारा सा, बहुत प्यारा एक डबल बॉटम बनना हुआ नजर आ रहा है। इट कैन पॉसिबल कि यहाँ तक अपने आराम से आने वाले समय में ये 760 तक ये हमें प्राइस को एक बार दिखाए, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक बार हमें यहाँ पे आपको ये भी दिखाऊं तो ये देखो इसका
यहाँ पे ये देखो, ठीक है सर। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जिससे क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस दिखे। तो यहाँ पे देखो, है ना, ये ठीक है सर। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है क्लियर, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, यहाँ भी प्रॉपर ट्राई किया। ये बड़ी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देती हुई नजर आ रही है, ब्रेकआउट हुआ है प्रॉपर वे में, हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है 720 तक, ठीक है सर। ये पॉसिबिलिटी है आने वाले समय पे। मैं ये नहीं कह रहा कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है सर। आज का स्टॉक कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये हमारा डे 16 था, इससे पहले की वीडियो डे 15 तक आ चुकी है, आपने वो नहीं देखी तो वो जरूर देखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।